लीडरशिप इज बोथ मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। मेंटरिंग मतलब सिखाना, पेरेंटिंग मतलब लालन पालन करना उसकी। हाँ, जैसे मैंने पहला अध्याय बताया आपको धृतराष्ट्र का, हाँ, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता, सारे के सारे युयुत्सव, युद्ध करने आए, मामका मेरे और पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र, किम कुर्वतो संजय। संजय मेरे को बताओ क्या हुआ वहां पे। अब संजय जो है ना, वहां पे ब्रॉडकास्टर थे। संजय वहां लाइव टेलीकास्ट देखते थे, उनके पास डिजिटल शक्तियां थी अपनी। अब ऐसे ही है महाभारत, तो देख लो आप मेरे को और आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी, मेन मुद्दा यही है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। और संजय उनको समझा रहे थे। अब धृतराष्ट्र का चक्कर यह है कि आज दुर्योधन की बर्बादी के कारण धृतराष्ट्र थे। जो जो दुर्योधन ने गलत किया धृतराष्ट्र ने बीच में टोका नहीं, धृतराष्ट्र ने कभी उसको डांटा नहीं, कभी उसको रोका नहीं, उसे करने दिया। धृतराष्ट्र ये परफेक्ट एग्जांपल है रॉन्ग पेरेंटिंग के, और उनकी अपनी अटैचमेंट्स के कारण वो डिजास्टर उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने इग्नोर किया, जिसके कारण उसका इविल बढ़ता रहा। इविल मतलब बुराइयां दुर्योधन में बढ़ती रही। इतने इतने जरा ब्लाइंड थे कि एकदम शांत रहे। अरे सेंटीमेंट होना ठीक है, पर सेंटिमेंटल होना गलत है। अरे इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना गलत है। अ बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ चाइल्ड लॉस्ट। और बस वही उनका वो जो चुप्पी साध रखी थी उन्होंने, उसी चक्कर में दुर्योधन गलत काम करते रहे। इन्होंने इंटरवीन नहीं किया, और यही वर्स्ट कैरेक्टर माने जाएंगे मेरे दृष्टिकोण से। राजा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा पद उतनी ज्यादा बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। महाभारत में अगर मैं किसी से नाराज हूं तो वह है धृतराष्ट्र। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। अभिमन्यु को देखो ना, चक्रव्यूह भेदने की कथा उसने मां के गर्भ में सीख ली थी। पेरेंट्स जो हैं वो पहला चश्मा होते हैं बच्चे के लिए संसार देखने के लिए। आप कई बार बच्चों को लालन पालन करते वक्त 1 साल तक उसको बोलना चलना सिखाते हो। बोलो बेटा बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, ओ बेटा बोलो, ओ बोला मम्मा मम्मा कितनी खुश हो जाती है। और जब वो बोलना शुरू कर देता है तो उसको बोलते चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। 10 साल तक उसको बोलना और चलवाना बंद करा देते हैं, चुप बैठो चुप बैठो। सो डोंट मेक योर चिल्ड्रन हैंडीकैप्ड। दो तरह से हैंडीकैप्ड, एक तो ऐसे और दूसरा उनकी लाइफ को आसान करके। आपको बैलेंस लीडरशिप इज बोथ मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। बच्चों को थोड़ा बजट सिखाओ, बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाओ, हाँ, उनको म्यूचुअल क्वेश्चन को एनकरेज करो, कुछ वो पूछे कुछ आप पूछो, उनसे छोटी छोटी स्टोरीज अच्छी डिस्कस करिए, उनसे क्वेश्चन करिए, उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाले क्वेश्चन करिए। उनके एक अच्छे नेचर को चेंज मत करो, बिल्ड करो। वन मोर टाइम कम ऑन, क्या चेंज मत करो, बिल्ड करो। हाँ, उनको बिल्ड करो बच्चों को। उनको मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कराओ, बढ़िया वीडियोस दिखाओ, महाराणा प्रताप का वीडियो दिखाओ उनको, अब्दुल कलाम का वीडियो दिखाओ, रतन टाटा का वीडियो दिखाओ, ताकि उनका कैन डू एटीट्यूड बढ़े। हैं जी, आई कैन, आई विल बाउंस बैक, वो कैन डू एटीट्यूड। उनको इंपॉर्टेंस सिखाओ, ऑर्गेनाइज होने की, घर के काम करो, उनके साथ बिस्तरे के चादर बिछाना सिखाओ, तकिए का गिलाफ चढ़ाना सिखाओ, घर के जूतों को जगह पे रखना सिखाओ, मौजे अंदर बाथरूम में डालना सिखाओ। कहां पे आप मौजे धोते हैं, मतलब वहीं पे वॉशिंग मशीन में। अगर उसको रेफरेंस पॉइंट देखो, इसने कितना अच्छा किया। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट भी 2 तरह के होते हैं, लोअर फॉर ग्रेटिट्यूड, यानी कि गरीब आदमी दिखाओ ताकि उसके मन में ग्रेटिट्यूड आए। अरे भगवान आपकी बहुत कृपा है, देखो आपने इतना कुछ दिया, तो नीचे का रेफरेंस दोगे तो भगवान को धन्यवाद करेगा। ऊपर का फॉर एटीट्यूड, हाँ, लोअर फॉर ग्रेटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो भैया? नोट्स बना रहे हो? यस नो? जरा जोर से बोलो। तो नोट्स बनाते रहना भैया, हाँ, क्योंकि मैं तो मेरी तो वर्ड्स पर मिनट ज्यादा है। मैं कोई गैस नहीं देता अपने कंटेंट के अंदर, मैं बिल्कुल हाई स्पीड पे आपके टाइम को वैल्यू करते हुए AK-47 से जाते चलता हूं मैं, मन की स्पीड से। समझ रहे मेरी बात को? तो प्रेज करो उनके राइट थॉट प्रोसेस को। वो अच्छा सोचें तो बोलो वेरी गुड। क्या बोलो? वेरी गुड। उनको वेरी गुड बोलो, उनके एक्शंस इंप्रूव कर जाएंगे। उनको कैरेक्टर की, मोरालिटी की, ईमानदारी की कहानियां सुनाओ, क्योंकि एक्शंस दैट अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। उनकी जिस काम की तारीफ करोगे बार बार करेगा। वो मोर टाइम, जिस काम की तारीफ करोगे वो बार बार करेगा। उसने अगर पानी पिलाया आपको, बोलो ओ वेरी गुड बॉय, वो फिर रोज पानी पिलाएगा। अजी वेरी गुड, तो पानी पिलाने में वेरी गुड बोलते। हाँ, तो उससे गोल ओरिएंटेड बातें करो, फ्री फ्लो बातें नहीं। फ्री फ्लो बातें कौन सी होती हैं जी? बिग बॉस में होती हैं जी, क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। हाँ, और गोल ओरिएंटेड बात कौन सी होती है? जिससे उसकी जीवन में प्रगति हो। उसे डायरेक्शंस और डिसीजंस की बात करो, उसको माइक्रो मैनेज मत करो, उसकी हर चीज में तंग मत करो, उसको बिल्ड करो। पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो बच्चे से। ऐसा क्वेश्चन पूछो, आपको क्या लगता है बेटा इसमें क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है बेटा ये कैसे हो सकता है? आपका क्या विचार है बेटा? आपका क्या आइडिया है बेटा? इससे इन्वॉल्विंग पेरेंट बनो, इन्फॉर्मिंग पेरेंट नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो कर।
बेटा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो बच्चा थोड़ा बातचीत करने शुरू करता है, खुलता है। पापा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, मम्मा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। नहीं बेटा और बताओ, पापा ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ ये आंसर ठीक दिया। उससे उसको लगेगा मेरा ही आंसर पापा मान रहे हैं, तो वो काम करेगा भी। अपने बेटे को आप इंद्रिय तृप्ति को यानी कि ग्रेटिफिकेशन को यानी कि मौज मस्ती को यानी कि खाने पीने को यानी कि वीडियो गेम को थोड़ा डेफर करना सिखाओ, उसको थोड़ा डिले करना सिखाओ। और कभी कभी उसकी लाइफ में स्ट्रगल जाने दो, उसको रिजेक्शन भी आने दो। हाँ क्योंकि देखो दुर्योधन की लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया, दुर्योधन ने जो बोला ओके बेटा, एक ब्लैंक चेक से साइन करके दे दिया दुर्योधन वहां पे धृतराष्ट्र ने। है जी जितना मर्जी निकाल ले पैसे। अब और पता नहीं मतलब बैंक में कितना पैसा निकालता होगा दुर्योधन, बस आप समझ लो। है जी आप सोच रहे हो कि उस समय बैंक नहीं है, ये भगवत गीता दुर्योधन के लिए नहीं बोली गई है, किसके लिए बोली गई है? लाउडर गाइस कम ऑन। इसलिए स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन भी सिखाओ, लेकिन डिसिप्लिन की स्टोरी बिना उसको डांटे मारे, उसको डिसिप्लिन की स्टोरी सिखाओ। हाँ उसको पब्लिक में तो उसकी तारीफ करो, बुराई निकालनी है तो अकेले कर लो उसको। और कंपेयर कंप्लेन क्रिटिसाइज नहीं, रिकॉग्नाइज रिफॉर्म रेक्टिफाई। कंपेयर कंप्लेन, इससे कंपेयर करो उससे कंपेयर करो, सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा। रिकॉग्नाइज करो, रिफॉर्म करो, रेक्टिफाई करो, एकदम बात बन जाएगी। अब बन जाएगी बिजनेस से जुड़ी हर बात अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि यू गॉट इट राइट। देखो फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे तो तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून।